चलिए आज कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाएंगे। इस कहानी का शीर्षक है स्वर्ग के दर्शन। स्वर्ग के दर्शन। आइए देखते हैं कहानी कितनी अच्छी और रोचक है। एक लक्ष्मी नारायण नाम का एक भोला सा लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहा करता था। दादी उसे हमेशा नागलोक, पाताल, गंधर्व लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। कहाँ का? स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण नाम का लड़का, छोटा सा लड़का, स्वर्ग देखने के लिए हठ करने लगा, जिद करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण नाम का प्यारा सा लड़का रोने लगा। रोते रोते वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं कि बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है। जिस प्रकार तुम सर्कस देखने चाहते हो तो तुम्हें सर्कस देखने जाने के लिए अंदर पैसे देकर टिकट लेना पड़ता है। ठीक है? उसी प्रकार से स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार के रुपए देने पड़ेंगे। इस प्रकार से चमकते हुए देवता स्वरूप व्यक्ति ने कहा। स्वप्न में लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते हैं, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते हैं। यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो इसमें से 1 रुपया उड़ जाएगा। इस प्रकार से देवता स्वरूप व्यक्ति ने स्वप्न में लक्ष्मी नारायण से कहा। जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। डिबिया मतलब उस प्रकार का गुल्लक। ठीक है? अच्छा काम करोगे तो उसमें 1 रुपये आ जाएगा, और बुरा काम करोगे तो उसी गुल्लक में से 1 रुपये उड़ जाएगा। और यह गुल्लक या डिबिया जब भर जाएगी, पैसे से भर जाएगी, तो तुम स्वर्ग देख सकोगे। इस प्रकार से देवता स्वरूप व्यक्ति स्वप्न में लक्ष्मी नारायण को कहा। जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने मतलब तकिया के बगल में सचमुच में एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। उस भिखारी को बिना पैसे दिए वह भाग जाना चाहता था, अर्थात लक्ष्मी नारायण उसे पैसा देना नहीं चाहता था। ठीक है? इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। लक्ष्मी नारायण का जो अध्यापक था वह उनकी प्रशंसा करता था, उन बच्चों की प्रशंसा करता था जो उदार थे, मतलब किसी का भला चाहने वाले थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को वो पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी, शाबाशी दी और उसकी प्रशंसा की। किसकी? लक्ष्मी नारायण की। क्यों? क्योंकि उन्होंने उदारता दिखाते हुए उस भिखारी को पैसे दिए, तो अध्यापक ने उसकी प्रशंसा की। घर लौटकर
लक्ष्मी नारायण ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। स्वप्न में फिर वही देवता दिखाई पड़े और बोले, तुम अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए उस भिखारी को पैसे दिए, सो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? इस प्रकार से उस देवता ने लक्ष्मी नारायण को कहा, किसी लाभ की आशा से जो काम अच्छा किया जाता है वह तो व्यापार है। किसी लाभ की आशा से किया गया काम व्यापार है, वह पुण्य थोड़े ही है। इस प्रकार से देवता ने लक्ष्मी नारायण को बताया। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने के लिए उसके घर वैद्य आए थे। उसके मित्र मोतीलाल को देखने के लिए डॉक्टर आए हुए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा कि इसे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम पर भी नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। इस प्रकार से उसकी माता अपने घर में आए डॉक्टर को कहने लगी। लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माता को दे दिए। वह लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर जाकर लक्ष्मी नारायण ने अपनी उस डिबिया को खोला तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। डिबिया में 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लग गया था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका। जब वह न मानी तो उस लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन को पीट दिया या मार दिया। बेचारी लड़की रोने लगी, उसकी बहन रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले से इकट्ठे किए गए रुपए उड़ गए, अर्थात गायब हो गए। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा पछताया कि उसके द्वारा जो पैसे पुण्य के रूप में कमाए थे वो फिर गायब हो गए। उसने आगे कोई बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर लिया। लक्ष्मी नारायण ने यह पक्का निश्चय कर लिया कि मैंने अपनी बहन को मारा, वह एक गलत कार्य था, इसलिए मेरी डिबिया में जो पैसे थे वे उड़ गए। फिर उसने उसी दिन यह संकल्प ले लिया कि वह अब कोई बुरा कार्य नहीं करेगा। मनुष्य जैसा करता है उसका वैसा स्वभाव हो जाता है। पुस्तिका में लिखा है, मनुष्य जैसा काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। उसे बुरा काम करने में ही आनंद आने लगता है। जो अच्छा काम करता है उनका स्वभाव अच्छा हो जाता है। उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगती है। लक्ष्मी नारायण पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था। रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता था। उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? साधु ने बोला, बेटा मेरी एक डिबिया तुम्हारे हाथ में है। मेरी एक डिबिया तुम्हारे
हाथ में है। वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी, वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गड़ा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय मेरी डिबिया पानी में गिर गई। फिर लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, इसे आप ले लो। साधु बोला, तुम इसे बड़े परिश्रम से भरे हो, आपकी जो डिबिया है उसे आपने बड़े ही परिश्रम से भरा है, इसे देने से तुम्हें दुख नहीं होगा। बाबा ने लक्ष्मी नारायण से कहा कि तुम्हें दुख नहीं होगा। तो लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूं, मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है, मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपए इकट्ठे कर सकता हूं। आप बूढ़े हो गए हैं, आप मेरी डिबिया ले लीजिए और स्वर्ग देख लीजिए। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण ने बाबा को डिबिया दी। साधु ने डिबिया को लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया, लक्ष्मी नारायण की आंखों में हाथ फेर दिया और लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था, वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। जो देवता लक्ष्मी नारायण के स्वप्न में आया था, वही देवता साधु के रूप में उसके पास आए थे और उनकी परीक्षा ले रहे थे और प्रत्यक्ष खड़े थे। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं उसका घर स्वर्ग बन जाता है, जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उनका घर ही स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे, तुम इसी तरह जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। इस प्रकार से उस देवता ने कहा। देवता इतना कहकर वहीं के वहीं अदृश्य हो गए। ठीक है, तो ये कहानी आपको अच्छी लगी? किस प्रकार से अच्छे कार्य करने से स्वयं का घर, स्वयं का परिवेश ही स्वर्ग बन जाता है। अर्थात स्वर्ग और नरक बनाने के लिए हम ही अपने आप में जिम्मेदार हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा आसपास का वातावरण ही स्वर्ग जैसा दिखाई प्रतीत होगा, अपितु स्वर्ग से अच्छा लगने लगेगा। तो इस कहानी के माध्यम से मैं चाहूँगा आप शिक्षा लें, अच्छे कार्य करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे विचार रखें। ठीक है, तो स्वर्ग के दर्शन आपको इस कहानी के माध्यम से हो गए। तो एक भलाई का काम आपको 1 रुपये देगा और एक बुराई का काम आपका बनाया हुआ 1 रुपया उड़ा देगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको बताते हैं गर्मी ज्ञान प्रतियोगिता क्रमांक 7 का पहला प्रश्न आपसे पूछने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? प्रश्न दूसरा रहेगा, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। प्रश्न तीसरा रहेगा, उड़ीसा राज्य में शोक की नदी किस नदी को कहा गया है?
और प्रश्न चौथा रहेगा, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। प्रश्न पांचवा रहेगा आपके लिए, भारत में जीवन बीमा की देन किस देश को माना गया है। भारत में जीवन बीमा की देन किस देश को माना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है छठवां, विज्ञान से संबंधित है। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है। और अंतिम सातवां प्रश्न है, पहली लोकसभा अध्यक्षा, ध्यान दीजिएगा, पहली लोकसभा अध्यक्षा का नाम क्या है। इन सातों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर हमें रविवार की सुबह 7 बजे तक व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पोस्ट करना है, हमें लिखकर भेजना है। आ रही बात समझ में। और अपने आसपास देखिएगा, कोई 10वीं का छात्र होगा तो उनकी पुस्तक लेकर घर पर ही अध्ययन कीजिएगा। उन पुस्तकों को पढ़ना है, समय का सही उपयोग करना है। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, शासन ने हमें कुछ रियायत दी है। उस रियायत के चलते आने वाले समय में जो भी विजेता रहे हैं अन्य गर्मी ज्ञान प्रतियोगिता के, उन्हें क्रमशः पुरस्कार देने के लिए उनके घर हम पहुंचेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि हम किसके घर कब आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अच्छे कार्यों में अपने आप को जोड़कर रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।